कृषि कानून बिल को लेकर किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर लाखों की संख्या में वहां पर किसान पिछले 15 दिनों से एकत्रित हैं। लेकिन वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ये एक प्रायोजित विपक्ष द्वारा जो आंदोलन है उसको भड़काया जा रहा है। उसमें वो किसान नहीं शामिल हैं जो खेत पर जाकर पैदावारी करते हैं या वो उससे संबंधित रखते हैं। लेकिन जब जेएमडी न्यूज़ को ये जानकारी भी हुई है तो इसको लेकर वो खुद स्वयं उरई मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर खेत पर आई है, जहां पर किसान खुद काम कर रहे हैं और वो हम लोग खेत पर मौजूद भी हैं और उन्हीं से जानेंगे कि इस बिल को लेकर उनकी क्या राय है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हैं और उनसे हम जानेंगे कि ये जो बिल को लेकर जितना ये गतिरोध बना हुआ है और जो बातें चल रही हैं सरकार और किसानों को लेकर, उसको लेकर इनकी क्या राय है या इनकी खेती पर उस जो कानून तो उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर आप क्या रखेंगे और जो ये केंद्र सरकार ने जो कानून बिल लेकर आया है उसमें क्या त्रुटियां हैं। ऐसा है, देखिए किसान काफ़ी दिन से 15 दिन हो गए लगभग वहाँ धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि हम किसान हैं, जो किसान को समस्याएं हैं, हम लोगों को जो चीज़ की ज़रूरत है उन चीज़ों को पहले माननीय प्रधानमंत्री उन चीज़ों पे जाएं, उन विषयों पे जाएं जो किसान को ज़रूरत है। अब हमें कोरोना काल से पूरा देश जूझ रहा है। इस समय हमारे टमाटर हैं, भटा हैं, बैगन हैं, जो भी सब्जियां हैं, कोरोना काल में सभी मंडी बंद पड़ी रही हैं, तो हमारा पूरा फसल चौपट हो गया। तो हमें उसका मुआवजा मिलना चाहिए। हमें किसानों को पहले ये तो देखते, कोरोना काल में जो समस्याएं हैं, पहले जो ज़रूरत है पहले ज़रूरतों को पूरा करते। किसान बिल का हम किसानों ने तो मांग नहीं रखी थी कि हमें किसान बिल लाया जाए। पहले तो हमें ये ज़रूरत थी कि कोरोना काल में जो हमारी मंडियां बंद रही हैं, हमारा गेहूं फसल नहीं बिच पा रही है, तो हमारी फसल बिचवाई जाए। हमारे जो अब डीजल हमें इतना महंगा मिल रहा है और हमारी फसल बिच नहीं रही है। हमारे यहाँ धान सड़ रहे हैं, घरों में पड़े हैं, लेवी खुल नहीं रही, सरकार ले नहीं रही है और कोई भी व्यापारी नहीं ले रहा है। लेकिन धान खरीद के तो केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ पर जिस तरह से योगी सरकार के आंकड़े आ रहे हैं उसमें पिछले साल की तुलना में इस बार अत्यधिक धान खरीदा गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं? जी भाई साहब, हम जालौन भी गए हैं और अपने गांव की लेवी पे भी गए हैं और हमारे अब कम से कम 100 कुंटल 200 कुंटल, यहाँ काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनके घर में है, कोई भी लेवी पे नहीं ले रहा है। बोले हमारे यहाँ कोई कहता कांटे नहीं लग पाए, कोई कह रहा हमारा अभी वो ऊपर से वो नहीं लेबर नहीं आई। कुल मिला के टाला बटोली चल रही, कोई लेवी पे नहीं ले रहा। भाई साहब, किसान बिल्कुल धान परेशान, धान काले पड़ गए हैं। अब हम लोगन को जो ज़रूरत है भाई साहब, डीजल बढ़ा रही है केंद्र सरकार। हम लोग मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि डीजल को सस्ता किया जाए जिससे हम लोगों को कुछ लाभ मिल सके। हमारी जो गेहूं फसल पैदा हो रही भाई साहब, 1500 गेहूं था, 1600 था, अब 1200, 1300, 1400 रुपये गेहूं चल रहा। भाई साहब, हमारी गेहूं की जो फसल कम से कम 2000-2100 रुपये जो हमें मिलनी चाहिए थी उसकी कीमत, वो नहीं मिल पा रही भाई साहब। अब जो धान की हमने जैसे ही बताई कि 1000 रुपये में कोई धान खरीद नहीं रहा भाई साहब, जबकि 2000 बिकता था। तो हमारी जो चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं कर रहे भाई साहब। किसान बिल से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, हमें 2 फायदे गिना दें कि इससे ये फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो भी कानून निजी फायदा उन्होंने गिनाया है, फायदा गिनाया है कि आप अपना जो भी उत्पाद है उसको आप कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, उसको बेच सकते हैं जहां आपको मूल्य उसका अच्छा मिले। तो पहले तो ये बंदिश थी कि आप अपनी जो नज़दीक मंडी है उसके दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो लेकिन जो आपके माल को सही वैल्यू लगा रहा है आप उसको आप दे सकते हैं। भाई साहब, ऐसा है कि जब देश में जो उद्योगपति हैं उनको जो टेंडर हो जाएंगे तो रेट तो वो तय करेंगे ना। हम तो किसान ये कह रहे थे कि हमारी फसल का मूल्यांकन सरकार करे, निजीकरण से हमें आपत्ति नहीं है। सरकार निजीकरण ये तो करे कि हमारा गेहूं किसान हम पैदा कर रहे हैं, ये फसल एक पार्लेजी मालिक अपने बिस्कुट की कीमत लिखता है कि हम 5 रुपए का बेचेंगे, वो 2 रुपए का नहीं दे सकता। और हम फसल गेहूं पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं, बाजरा पैदा करते हैं, हमारी फसल की कीमत दूसरा व्यापारी तय करता है। ये कौन सा कानून है? हमसे भी पूछा इनका मेन जो युवा किसान का मेन जो उद्देश्य है कि एमएसपी, जिसको लेकर दिल्ली में जो इतने लाखों की संख्या में किसान वहाँ पर एक विरोध चल रहा है कि एमएसपी तय की जाए हर फसल की, कि किसान का जो उत्पाद जो वो पैदा कर रहा है उसको एक उचित मूल्य मिले, जिससे किसानों को एक आश्वासन हो जाए कि हमारी ये फसल जिसको हम पैदा कर रहे हैं हमारी इतने में
बिकेगी। तो इसके अलावा और भी हमारे साथ युवा किसान हैं जिनके बारे में हम जानें। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार साहब। प्रमोद, कब से खेती कर रहे हैं आप? हम कम से कम 20 साल से साहब कर रहे हैं। किसी आप क्योंकि पूरे गांव से जुड़े हुए हैं तो कानून के बारे में मालूम है जो ये लाया गया है? ये तो साहब गलत है, और जो है गैयों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। पूरे भारत में गई फैली बड़ी है, और हम लोग रात दिन वहाँ पड़े हैं, कोई सुनाई नहीं है, ना कोई सरकार सुन रही है, ना आप ये सुन सकते हैं कि और देख भी सकते हैं कि जो ये किसान हैं और ये 20 साल से खेती से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जो कानून जो बिल लाई है केंद्र सरकार उसको लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन जो इनकी मूलतः परेशानी है अन्ना जानवर उसको लेकर ये परेशान है कि हम खेती करते हैं और उसके बाद जब उसकी रखवाली करते हैं उसके बावजूद भी जो अन्ना जानवर है वो फसल चौपट कर देते हैं, जिस कारण उनकी पैदावार नहीं हो पाती। और साहब ये खाद और बीज बहुत महंगा है, इससे हम क्या करेंगे? हम ना तो इतना हो पा रहा है अनाज, और ना हम खेत की जोत पा रहे हैं, और जानवरों से भारी परेशान है। आप देख सकते हैं कि जो आम किसान है उसकी जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही हैं। तो जो जिस तरह से सरकार वादे कर रही है कि कृषि कानून जो बिल है उसमें उस तरह से किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो किसानों के जो अपने एक तरह से व्यूज़ हैं वो यही निकल के आ रहे हैं कि उस कहीं ना कहीं सरकार को उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, शायद ये काफ़ी अरसों से किससे अपना जीवन यापन करते हैं। अब आप अखबार भी पढ़ते होंगे, आज के माहौल में जिस तरह से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध चल रहा है अपनी मांगों को लेकर, इसको आप कितना देखते हैं? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं भाई, गल्ला थोड़ा महंगा हो, जो खाद महंगी हो रही, डीजल महंगा हो रहा है, किसान इसी से परेशान है। और जो है गायें इतनी ढीली हैं कि रात दिन हम लोग जो हार में जो रहते हैं, जो जानवरों से बहुत परेशान है। किसी भी जिन्स का कोई उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जो रेट सरकारी बाजरे का 2100 यानी 2660 दिखाया जा रहा है, मंडी में बाजरा 1300, 1200, 1100 रुपए में मारा फिर रहा है। जहां भी लेके जाओ, जुनरी का भी वही हाल है, शंकर ज्वार का, गेहूं का भी। पिछले वर्ष गेहूं 1900, 1950 रुपए बिक रहा था। इस वर्ष ये स्थिति है कि 1300, 1350, 1400 रुपए में मारा फिर रहा है। और कोई भी किसी भी मंडी, हमें आप ये बताओ कि हमारे पास 5 कुंटल गेहूं है, हम कलकत्ता जाके बेचेंगे? इससे ज्यादा तो हमारा वहाँ पे खर्चा आ जाएगा। तो फायदा क्या है? जो नजदीक के एमएसपी आप बनाओ, नजदीक की मंडियों में अगर किसान को सही रेट मिलेगा तो वो बेचेगा। तो आप देख सकते हैं कि किसान की जो मुख्य लड़ाई है या मुख्य बात कहें वो एमएसपी को लेकर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि वो अपनी फसल का जो पैदा करते हैं उसको उचित मूल्य मिले, इसको लेकर किसान अड़ा हुआ है। और इसी के लिए मेरे ख्याल से पूरा जो भारत का हर नागरिक है या कह सकते हैं व्यक्ति, वो उसको समर्थन भी कर रहा है। हमारे साथ और भी किसान हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या उनकी राय है। क्या नाम है आपका? बसंत कुमार पारा सर। आप कब से खेती कर रहे हैं और जो केंद्र ने जो ये कृषि कानून बिल लेकर आए हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? कृषि तो हम लोग परंपरागत कई पीढ़ियों से कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, और आगे भी अपना प्रयास है कि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भी करती रहे। अच्छा, सरकार की या आदिकाल जब से ये देश स्वतंत्र हुआ है, हमें तो लगता किसान के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। जो मूल समस्याएं हैं किसान की, हमारे बुद्धिजीवी विवेकी जो विवेकवान लोग या हमारे लीडर हैं, वो मूल बिंदुओं पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? कौन से मूल बिंदु हैं जिसको लेकर मतलब गतिरोध है? देखिए, किसान का पालन आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, जबकि पूरे विश्व का पालन पोषण करने का अधिकार किसानों का है। किसान ही पूरी दुनिया को पालते हैं, किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लो, चाहे वो खेत में लेबर को काम देता हो या अनाज उत्पन्न करके किसी भी भाव पे औने पौने दाम पे बेचता है मंडी में, वहाँ भी पालन होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, वहाँ भी बहुत से परिवारों का पालन पोषण करता है। अंत तक किसान से ही सभी लोग पल रहे हैं। तो एमएसपी को लेकर और भी 15 लाख 20 लाख पैकेज पाने वाला व्यक्ति अगर ये कह दे कि उसने किसान के हित में कुछ किया हो, मैं तो नहीं मानता कोई भी ऐसा कहने वाला भारत में तो छोड़िए विश्व में नहीं निकलेगा। तो क्या मेरी मूल समस्या, मेरा कहने का कथन ये है, यदि लोगों को किसानों के लिए कुछ करना ही है
सबसे पहले तो जो अन्ना प्रथा है ये मूल समस्या है, क्योंकि दिन में काम करेगा किसान और रात में रखवाली करेगा खेतों की, और यदि 1-2 दिन के लिए उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या वो कहीं चला गया तो उसका खेत 24 घंटे में साफ हो जाता है। मूल समस्या ये है। दूसरा, वैसे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने जो बिल लाए हैं इसमें बहुत सी चीजें हित में भी हैं किसानों के, तो हम उन दृष्टिकोणों को देखते हैं। दूसरा, एफपीओ के विषय में सरकार ने दिया है कॉलम, शायद हमारे पूर्णतया किसान जानते नहीं हैं। आप जरूरी नहीं है आप बेचिए, मत बेचिए, जैसे एफपीओ का गठन कीजिए, आप 50 लोगों का गठन कीजिए, उसमें आप चाहे प्रोसेसिंग यूनिट डालिए, हमें आवश्यकता नहीं है गेहूं बेचने की। भाई आप सक्षम किसान हो, आप छोटे किसान से गेहूं खरीद लो और अपना आटा बना के प्रोसेसिंग यूनिट में आप उसको बेचिए अपने रेट पे। लेकिन क्यों जो आप पार्ले जी छोटा किसान जो है वो यही तो कह रहा है कि उसको जो मूल्य हाँ, है तो उसको ये स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और दी हुई है इस बिल में। कोई भी कहीं भी खरीद सकता है, कहीं भी किसी को भी बेच सकता है, बात केवल समझने की है। लेकिन एक तो मूल जो समस्या है, मूल अगर मंडी के रेट हैं जो किसानों के वो अच्छे मिलना चाहिए, जो अभी नहीं मिल पा रहे हैं किसी कारणवश, चाहे वो कोरोना के कारण हो या ऑफिशियल अव्यवस्थाओं के कारण हो। क्योंकि एक समस्या अभी हमारे किसान भाई चर्चा कर रहे थे, हमारे विधायक जी आए, उन्होंने केंद्र का फीता काटा, रिबन काटा, तो आपने ठीक है, आपको ये मालूम तो होना चाहिए बारदाना है यहाँ नहीं, आपने ओपनिंग तो कर दी लेकिन वहाँ बारदाना है नहीं, किसान चक्कर काट रहा कि ओपनिंग हो चुकी है। भाई तो पहले अपनी व्यवस्थाएं तो सुचारू रूप से विधिवत कीजिए आप, उसके बाद हाँ, केवल टीवी पे बोलने से कुछ नहीं होगा, चाहे वो सरकार हो या किसान हो। मूल जो बात है सिद्धांत की उसको करना चाहिए, और हम तो यही चाहते हैं कि तो आप देख सकते हैं कि हमने अलग अलग किसानों से उनकी राय जानी, जिसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है एमएसपी की। किसान को उनकी एक जो फसल है उसका एक सही दाम मिलना चाहिए, तभी उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि नज़र आएगी। और बुंदेलखंड में जो अन्ना प्रथा है उसको लेकर किसानों में काफ़ी रोष है, और इसकी समस्या को लेकर योगी सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है उस पर भी उनको सोचने और विचारने की ज़रूरत है, क्योंकि वो निचले स्तर तक वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है अन्ना प्रथा को रोकने में। तो हम कह सकते हैं कि कृषि कानून जो केंद्र के जो बिल लाया गया है उसमें कहीं ना कहीं किसान और केंद्र सरकार के बीच में जो सहमति बनेगी उसके बाद ही ये आंदोलन समाप्त होगा। और हम इस वक्त उरई मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर हैं और किसानों की हमने राय जानी, और उन्होंने साफ संदेश दिया है कि उनके जो मूल्य को एक उचित कीमत दी जाए।